या सब उठ के खड़े हो गए, मतलब तैयार है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर एक मौका दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना कर पाए। तो हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, आत्मा और सच्चाई से। तो हम तैयार हैं इसके साथ। इस प्रेज गॉड, जॉन भाई ने मुझे वेव करके, मैंने मिला था उनको। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। तो इसके साथ हम लोग शुरुआत की प्रार्थना के लिए भाई अनीस को बुलाते हैं। हाय प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करके ओपनिंग प्रेयर करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन दिखाया परमेश्वर, आज का समय दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम सबको परमेश्वर इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। अब तक प्रभु जो भी नहीं आया परमेश्वर, आप उनको प्रभु तुरंत लेके आइए परमेश्वर। प्रभु साउंड ट्यून को परमेश्वर, प्रेजेंट वर्शिप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रॉपरली वर्क करने के लिए प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। जो भी वचन आएगा परमेश्वर, आपके सिंहासन की ओर से आने के लिए परमेश्वर आप सहायता करिए परमेश्वर। हमें समझने के लिए प्रभु आप मदद करिए परमेश्वर। प्रभु जैसे परमेश्वर पूरे हफ्ते भर सुरक्षित रखा परमेश्वर, आगे का परमेश्वर भी आप सुरक्षित रखेंगे, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु, पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे सब लोग? आपको आजू बाजू क्या दिख रहा है? देखो जरा, कुछ दिख रहा है? यार क्या बात करते हो यार, इतने अच्छे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं मुझे, परमेश्वर ने बनाया। हम लोग खुद के लिए ताली बजाओ यार, इतने अच्छे दिख रहे हैं हम लोग में। वैसे ही परमेश्वर ने इतना अच्छा पृथ्वी बनाया हमारे लिए, राइट? आइए एक दूसरे को बोलेंगे तुम बहुत सुंदर हो, तो बहुत सुंदर हो। आइए हम परमेश्वर के गीत गाएंगे। आमीन। प्रभु नदी नाला से, प्रभु चांद तारा से,
स्ट्रॉन्ग, प्रभु का नाम है मजबूत, जिसमें दौड़कर हम, आमेन। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे। प्रभु ना सिर्फ आज प्रभु पर हर दिन प्रभु तेरी अच्छाई के गीत हम गाते रहे प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु हमारे हर बोझ को हम तेरे सामने लाते हैं प्रभु, और जो शांति जो आशा तू हमें देना चाहता है प्रभु उसे हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी लाइफ में, उसे हम अपनाते हैं हमारे जीवन में प्रभु।
गई प्रभु। तेरे करीब आने से प्रभु हम नए बन गए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें अपनी राह पर चला और हमें चला रहा है प्रभु। हमारे आगे जो भी कठिनाई हो प्रभु, हम उसे पार कर लेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। तूने मुझे
तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद हमें धन्यवाद देना है हर चीज़ों के लिए, कि जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं उसलिए धन्यवाद देना है। हमें धन्यवाद देना है हमारी सेहत के लिए, हमें धन्यवाद देना है उस बात के लिए कि हमें पैंडेमिक से परमेश्वर ने बचाया और हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। धन्यवाद देंगे अपने दिल से हर एक चीज़ों के लिए जो चमत्कार परमेश्वर ने हमारे साथ किए। हम उस पहले दिन को याद करते जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे, जब परमेश्वर को ग्रहण किया था, और तब से लेकर परमेश्वर ने कितने ही अनुग्रह हम पर किए, कितनी दया हम पर दिखाई, कितने ही चमत्कार किए। हम उस बात के लिए याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, कि परमेश्वर धन्यवाद देंगे कि उसने हमें अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंदमय जीवन दिया है। और इस बात को समझते हुए हम लोग फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, और समझते हुए कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किए हैं, और ऐसे वैसे नहीं कि महान कार्य किए हैं प्रभु यीशु मसीह ने, और मृत्यु के बाद भी वो हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए तैयार है। हमें एक वारिस बनाया, अपना बेटा बनाया परमेश्वर ने। हम धन्यवाद करते हैं उस बात के लिए कि परमेश्वर हमें अपनी संतान कहता है ताकि हम उसकी वारिस बन सके। हम धन्यवाद करते हैं। हमारी काबिलियत कुछ भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इस योग्य बनाया। हम इस गीत को वापस गाएंगे, धन्यवाद अपने दिल से गाएंगे, अपनी आत्मा में गाएंगे, सच्चाई से गाएंगे कि परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। हालेलुया प्रभु। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करेंगे प्रभु। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय से। यस यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। उसने हमें बेटा बनाया, हमें उसने अपनी संतान बनाई ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपने हमें बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, यस लॉर्ड, हालेलुया, मुझको यस अपना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, हम योग्य नहीं प्रभु। मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता यस हमेशा करते रहेंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद करता यस लॉर्ड, धन्यवाद यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस
धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर, और सबसे बड़ा चमत्कार जो उद्धार आपने हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हर भाई हर बहन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते कॉर टीम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते पासबान के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते सारी आशीषों के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हम परमेश्वर आज नहीं परमेश्वर लेकिन हर दम आपको हम धन्यवाद करते रहे परमेश्वर, उठते बैठते परमेश्वर, चलते परमेश्वर, काम करते हम आपको धन्यवाद दें क्योंकि आप इस योग्यता के हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। कुछ समय के लिए हम लोग बैठेंगे, एक प्रभु भोज में हम लोग हिस्सा लेंगे। एक वचन को मैं पढ़ता हूँ, लूका के 22वें अध्याय से 19 और 20 आयत में पढ़ता हूँ। लूक चैप्टर 22, 19 एंड 20। लूका रखी सुसमाचार के 22वें अध्याय की 19 और 20 आयत। हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने को जा रहे हैं कि हम सबको पता है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, उनको इजाज़त है इस लेने की। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप बताएंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है और उनसे वो इस प्रभु भोज में हिस्सा न ले। तो ये वचन को हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 19वीं आयत यो कहती है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 20वीं आयत, इसी रीति से उसने बियारी से के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता नई वाचा है। तो परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दी है कि ये उसकी याद में हमें करना है। तो कि परमेश्वर को याद करने के लिए एक बात उसने कही है, और ये शरीर जो तोड़ा गया हमारे लिए, जो लहू जो हमारे लिए बहाया गया। तो हम परमेश्वर का इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई। तो हम अपने आप को परखते हुए, जानते हुए कि परमेश्वर को शरीर का हिस्सा हम अपने आप में ग्रहण करने वाले हैं, तो हमको परखेंगे ताकि हम योग्य रीति में हिस्सा लें। तो हम लोग 1 मिनट के लिए हम लोग अपने आप को परखेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद परमेश्वर को जो गलतियां हुई है हम कबूल करेंगे ताकि हम योग्य रीति से परमेश्वर की प्रभु भोज में हिस्सा ले सके। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, याद करते परमेश्वर जानबूझ के अनजाने में अगर गलती हुई है प्रभु, हम इस योग्य बना कि हम आपके इस प्रभु भोज के हिस्सा बन सके। हम धन्यवाद करते आपकी देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया परमेश्वर, उस बात को याद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए कीमत चुकाई। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें माफ़ कर प्रभु और इस योग्य बना। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई हर एक बहन जो नहीं ले पाए परमेश्वर, तो अनुग्रह कर प्रभु ताकि वो जल्दी प्रभु यीशु मसीह अपने मन की तैयारी कर सके और इसमें हिस्सा ले सके। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
तो क्या हम तैयार हैं आशीष को पाने के लिए? प्रेज गॉड। सो एक वचन को हम लोग देखते हैं मलाकी के 3 अध्याय की। अब जाना माना है, हमने कई बार सुना है, लेकिन मलाकी का 3 अध्याय 10 और 11 आयत। मलाकी का 3 अध्याय 10वीं आयत यह कहती है, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने मतलब जो आज्ञा दी है उसमें से एक ये भी है, इसको हमें गौर करना है ताकि हम आशीषित हो सके। परमेश्वर किस तरह से आशीषित करने वाला, इस बात को देखते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 11वीं आयत, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इसके परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को किसी बात में परखना नहीं है, लेकिन इसी बात में परमेश्वर ने कहा कि हमें परमेश्वर को दशांश के भंडार में दाना दशांश देकर परमेश्वर को हमें परखना है कि वो हमें आशीष देता है कि नहीं। हमने सब ने परमेश्वर की आशीषों का अनुभव किया है, सब ने, हर एक चीज़ में। कि हम पैंडेमिक से बाहर निकल के आए, बड़ी आशीष है। कितने लोग तो वही ख़त्म हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दी कि हम उन लोगों से योग्य नहीं थे जो पैंडेमिक में ख़त्म हो गया, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की दया थी कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। तो ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे और कुड़कुड़ा कर नहीं, खुशी से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर लोग एकदम गंभीर चेहरा करके देख रहे ऐसे, लेकिन हम जो भी देंगे, जितना भी देंगे, हम परमेश्वर को खुशी से देंगे। तो हम देने के लिए खुश हैं। आधे लोग तैयार हैं, आधे लोग तैयार होने बाकी है। परमेश्वर की स्तुति। तो हम उठ खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, ताकि हम परमेश्वर को से आशीष पा सके। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीषों के लिए। जो वादा जो आपने किया परमेश्वर मलाकी में, परमेश्वर उसके लिए आप आकाश और पृथ्वी इस तरह से आपको आशीष देंगे प्रभु के आकाश के झरोखे खोलकर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमें मदद कर प्रभु, ताकि हम आपके राज्य में बो सके। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ऐसे आशीष दे, सेहत दे प्रभु, उनके काम में, उनके व्यवसाय में तो आशीषित कर प्रभु, ताकि वो आपके भंडार में परमेश्वर भरपूरी से खुशी से ला सके। हम प्रार्थना करते पवित्र प्रभु यीशु मसीह, जो नहीं दे पाएंगे प्रभु, उनको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु कि अगली बार परमेश्वर आपके भंडार में बीज को बोएंगे। हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, दया और करुणा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, हम जीत रहे हैं। जैसे कि हम कुछ समय से प्रेरितों की किताब से सीखते आए हैं, जस्ट यू नो वी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स। याद है सबको? पिछले रविवार को तो अपना इंडिपेंडेंस डे था, तो उसके पिछले रविवार को हमने प्रेरितों अध्याय 4 का एंडिंग और प्रेरितों अध्याय 5 का शुरू का कुछ वचन देखा था, है ना? राइट। सो हम देख रहे हैं कि यू नो देयर वाज एन हिस्टोरिक अमेजिंग मूव ऑफ गॉड इन द बुक ऑफ एक्ट्स। प्रेरितों की किताब से जैसे हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का अद्भुत ऐतिहासिक कार्य हो रहा था। पवित्र आत्मा के कार्यों की ये किताब है, द बुक ऑफ एक्ट्स। इट्स एक्चुअली called Acts of the Apostles, but we can say it is a book of the Acts of the Holy Spirit, because we see the Holy Spirit so prominently at work through the people of God. Hallelujah. ये प्रेरितों के कार्य, प्रेरितों के काम, ऐसे इस पुस्तक का नाम है, लेकिन असल में पवित्र आत्मा के काम की ये किताब है, क्योंकि हम देखते हैं चेलों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो आप सभी से निवेदन है कि जैसे हम लोग प्रेरितों की किताब से हम लोग यहाँ कलीसिया में सीख रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल स्टडी में भी आप प्रेरितों की किताब पढ़ना शुरू कीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट यू स्टार्ट रीडिंग द बुक ऑफ एक्ट्स, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम सीख रहे हैं और आप भी व्यक्तिगत जब आप पढ़ोगे तो और पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा और आपको उसका प्रकटीकरण मिलेगा और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में आप भरेंगे और पवित्र आत्मा की इच्छा को समझेंगे। हालेलुया। सो आर वी एक्साइटेड टू हियर गॉड्स वर्ड? क्या हम उत्साहित है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है। आज सब लोग अच्छे से लंच करके आए होंगे ना, और शायद शाम को भी अच्छा डिनर का प्लान होगा। संडे है तो कुछ स्पेशल होगा, लेकिन स्पेशल परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए स्पेशल है। हालेलुया। हमारे आत्मिक भोजन है और हमें खुश होना है इस आत्मिक भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो जैसे प्रेरितों की किताब में हम लोग सीख रहे हैं, हमने देखा अध्याय 1 में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम यहीं रुके रहना और तुम पवित्र आत्मा को पाओगे और उसकी सामर्थ को पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। और उसके बाद प्रेरितों अध्याय 2 में पवित्र आत्मा उंडेला गया, पेंतेकोस्त का दिन आया और चेलों ने सामर्थ को पाया। और उसके पहले जो चेले जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और आपस में झगड़ा करने वाले भी थे और उतावलीपन करने वाले लोग थे, शायद घमंडी भी थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। और वो हम देखते हैं आगे जैसे वो प्रभु में आगे प्रभु के कामों को करते रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है तो सच में हमारे जीवन को बदल देता है। आमीन। हालेलुया। अगर हम सोचें हमारे जीवन में, तो सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा होगा? जब हमने प्रभु को जाना। हालेलुया। जितने भी हमने उपलब्धियां पाई होंगी, हाउ मच एवर वी मे हैव gained in this world, in this life, it is good, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। जो भी हम उपलब्धियां पाते हैं, जो भी हम सफलताएं पाते हैं हमारे जीवन में, हर एक भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। आमीन। तो वो हमारे लिए एक वरदान है, आशीष है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन को जिसने बदल के रख दिया, वो था जब हमने प्रभु को जाना और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में पाया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमारे संग है। यीशु मसीह आए इस संसार में, उन्होंने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई, सूली पर चढ़े, चाबुक की मार खाई, कांटों का ताज पहना और उनको नोचा गया, उनको घायल किया गया, वो गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वो मर के जी उठे। उन्होंने वो कीमत चुकाई। हालेलुया। हम सबको उसकी ज़रूरत थी, है और रहेगी, यीशु के लहू की। आमीन। हर दिन हमें उसके यीशु की कीमत को जानकर जीना है। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा और वो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। आज आपका और आपकी और मेरी भूमिका
महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। टुडे यू एंड आई वी हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने अपना काम किया और वो स्वर्ग चले गए। उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा, कलीसिया का जन्म हुआ और अब कलीसिया आपका और मेरा ये दौर है। नाउ इज द एज ऑफ द चर्च एंड वी आर प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। क्या हम सौभाग्यशाली हैं? इस युग का हम एक हिस्सा है। आइए अपने पड़ोसी से कहें कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कम ऑन, टेल योर नेबर यू आर वेरी प्रिविलेज्ड टू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड इन सच अ टाइम एज दिस। देन वी सी इन एक्ट 3 एंड 4, प्रेरितों अध्याय 3-4 में हम देखते हैं कैसे वो कलीसिया, जो प्रथम कलीसिया थी, वो कैसे जो है बढ़ रही थी आगे। उनमें एकता थी, वो लोग प्रार्थना में लगे हुए थे, वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, अपनी जो है संपत्ति बेच कर जो भी ज़रूरतमंद थे उनको मदद कर रहे थे और दिन दोगुनी रात चौगुनी कलीसिया बढ़ती जा रही थी। जब पहला प्रचार पतरस ने किया तो 3000 लोग जुड़ गए कलीसिया में, याद है ना। उसके बाद प्रेरितों अध्याय 4 में हमने देखा कि उस लंगड़े व्यक्ति को, जो जन्म से लंगड़ा था, 40 साल का व्यक्ति था, उसको पतरस और यूहन्ना के द्वारा चंगाई मिली और उस दिन कितने 5000 लोग जुड़ गए। और आगे उसके बाद हमने देखा यहाँ तक तो बहुत ही एकदम आइडियल कलीसिया लग रही थी, बहुत ही एकदम आदर्श कलीसिया लग रही थी, है ना। सब कुछ अच्छा है, सब लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और जो है प्रार्थना में है, लवलीन है, संगति में लवलीन है, शिक्षण पाने में लवलीन है, रोटी तोड़ने में लवलीन है। सभी कुछ एकदम एक आदर्श कलीसिया की तरह हो रहा था और जो है अद्भुत अद्भुत काम हो रहे थे और कलीसिया बढ़ते जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो पिछली बार हमने देखा कि एक जो है उसके बाद हमने देखा कि कलीसिया में जो कमियां थी, जो गलतियां थी, वो सामने आई, एक अच्छा और बुरा, है ना। हमने 2 उदाहरण देखे थे पिछली बार। अच्छा उदाहरण था बरनबास, जिसने देने का अच्छा उदाहरण बरनबास के हमने चरित्र को देखा। और फिर इसके बाद जब ये सब कुछ अच्छा हो रहा था तो प्रेरितों अध्याय 5 की शुरुआत होती है अननियास और सफीरा की कहानी से, और बहुत ही एक जो है दुखी करने वाली, है ना, कहानी थी। क्योंकि ये जो दंपति थे इन्होंने भी शायद देखा होगा कि सब लोग अपना अपना जो है संपत्ति बेचकर आ रहे हैं और वहाँ पर अपना योगदान दे रहे। शायद जो लोग योगदान दे रहे थे उनका नाम भी हो रहा होगा कि अरे देखो इसने इतनी मदद की, इसने उतनी मदद की, तो शायद वो देखकर इन्हें भी मन में आया होगा कि हमारा भी नाम हो। और इन्होंने अपनी कोई संपत्ति बेची और उसका कुछ हिस्सा वो रख लिया और बाकी का दिया। गलती वो नहीं थी, उन्हीं की थी प्रॉपर्टी, उन्हीं की संपत्ति थी, उनकी मर्जी थी, वो बेचे ना बेचे, दे ना दे, उनके ऊपर था। जैसे हमने सीखा कि देना वो कोई कंपलसरी नहीं था, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से लाकर दे रहे थे जितना उनको मन में आया। लेकिन इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने एक ढोंगीपन किया। द सिन वॉज द हिपोक्रेसी, कि वो जितने आत्मिक थे नहीं उतना वो दिखा रहे थे। उन्होंने ऐसा जताया कि मानो वो सभी कुछ पूरा बेचकर सारा जो है धन वो दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं। और वो झूठ जो था, है ना, पतरस ने कहा कि क्यों तुमने पवित्र आत्मा को झूठ बोला, और इस झूठ की वजह से जो है परमेश्वर का न्याय उन पर आया। और हमने पिछली बार सीखा था कि दोनों ही उसी वक्त एक के बाद एक, पहले जो पति था अननियास, उसने झूठ बोला और परमेश्वर का न्याय उस पर आया और वहीं पर गिर के मर गया। उसके 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई, उसने भी वही झूठ बोला और उसके ऊपर भी प्रभु का जो है दंड आया। अब जो है ये जो कलीसिया इतनी बढ़ रही थी, इतना अद्भुत काम हो रहे थे, एंड वी मे थिंक व्हाई गॉड हैड टू डील सो हार्शली विद सच अ स्मॉल सिन एज अ लाई। यू नो, टुडे वी थिंक लाई, we don't even sometimes consider it a sin। आज शायद हम जो है झूठ को शायद एक पाप भी नहीं समझते होंगे, है ना। दिन में कितनी बार हम लोग शायद झूठ बोल देते हैं, अरे मैं घर पे नहीं था, अरे मैंने मैसेज देखा ही नहीं तुम्हारा, है ना। हम लोग ऊपर से व्हाट्सएप मैसेज देख लेते हैं फिर उसको ओपन नहीं करते हैं ना, फिर अरे नहीं मैं बिज़ी था या मैं बिज़ी थी, मैंने नहीं देखा।
क्यों है? किसी भी चीज़ के लिए कहीं कहीं हमारी प्रेस्टीज होती है, हमारा नाम, या कहीं हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, और ये सब जो है एक फंदे बन जाते हैं हमारे लिए। हम सभी इसमें फंसने लगते हैं, है ना? तो ये हम सोचते हैं कि अरे क्यों परमेश्वर ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जो है एक इतना बड़ा न्याय क्यों आया कि एक पाप के वजह से। शायद कहीं और इसके पहले बाइबल में कहीं हमने पढ़ा है, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा किस्सा हुआ हो कि झूठ बोलने के वजह से परमेश्वर का ऐसा न्याय उन पर आया कि वो मर गए। एटलीस्ट आई कैन नॉट रिकलेक्ट anywhere in the scripture that anyone who told a lie, and because of that God's judgment came and that person was struck dead, है ना? At least I cannot recollect. Then why? But it was important because now the church was moving powerfully. God was doing amazing works. It was a historic moment. It was a new season. एक नया युग, एक नए युग की शुरुआत थी, कलीसिया के युग की शुरुआत थी, और बहुत एक हम कह सकते हैं धमाके के साथ शुरुआत हुई। बहुत ही अनहोने ऐसे काम होने लगे, और ज़रूरी था कि अब इस नए युग में, इस नए सीजन में, ये नया समुदाय जिसका जन्म हुआ था, दिस न्यू कम्युनिटी वॉज बॉर्न, द चर्च, द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ओके, the new community was born, and the sin must be removed so the community can move forward. जरूरी था कि पाप को निकाला जाए ताकि ये समुदाय अब आगे बढ़ सके। Amen. A new season. Many times when God starts a new season, He will not tolerate sometimes even the smallest of sins. So church, even on that note, that is where we had finished last time. यहाँ तक हमने पिछली बार प्रेरितों की किताब का अध्ययन हमने पूरा किया था, लेकिन वहाँ पर प्रेरितों अध्याय 5 वचन 11 में हमने देखा कि उसके बाद बड़ा भय छा गया। Great fear came upon all the people. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है, और परमेश्वर कभी भी उसकी महिमा को हल्के से नहीं जाने देगा। सो कलीसिया, इससे हम सीखते हैं कि हम भी आज, आप और मैं, हाँ, आज हमें परमेश्वर झूठ क्या, कोई और बड़े पाप के लिए भी हमें वो मृत्युदंड नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड बदल गए। क्या परमेश्वर का स्तर बदल गया है? क्या परमेश्वर की पवित्रता का स्तर बदल गया है आज? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमें और सावधानी से चलना है, क्योंकि जितना अनुग्रह दिया जाता है उतना ही हिसाब भी हमसे लिया जाएगा। आमीन। सो आइए आज हम आगे देखेंगे, प्रेरितों अध्याय 5 से हम जाएंगे आज वचन 12 से 42। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 42, एंड द टाइटल ऑफ माय मैसेज इज अनस्टॉपेबल, because we are going to see how the disciples, how they continued in the power of the Lord, in the power of the Holy Spirit, and they were unstoppable. आज जो मेरे संदेश का शीर्षक है वो है ना रुकने वाले, कि जो प्रभु के शिष्य थे, जो चेले थे, वो कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ते गए और कोई भी चीज की वजह से वो नहीं रुके। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान था, बिल्कुल भी नहीं। हम सीखेंगे आसानी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अब तो जो है सताव शुरू हो गया था। प्रेरितों अध्याय 4 में हमने सीखा था कि पहली बार सताव की शुरुआत हुई और अब वो सताव और जो है बढ़ता जा रहा है। नाउ द परसिक्यूशन इज ऑल्सो इंटेंसिफाइंग। सो लेट्स रीड एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 14। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का अध्याय 5 माफ कीजिए 12 से 14। मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे,
और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। सुलेमान का ओसारा यानी कि जो मंदिर था, जो आराधनालय था, उसके एक आंगन, एक पूर्वी हिस्से में एक आंगन था। वहाँ पर वो जो प्रेरित थे और जो शिष्य थे, जो चेले थे, वो सब एक चित्त होकर वहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे। अब जो प्रेरितों की किताब है, इफ यू सी द बुक ऑफ एक्ट्स, देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू सी टाइम एंड अगेन। वन इज you will see the Holy Spirit, mention of the Holy Spirit. Secondly, you will see mention of prayer. And I encourage you, when you're reading, when you're studying the book of Acts, underline wherever you see the Holy Spirit being mentioned or prayer being mentioned, or they were in unity or they were in one accord, underline. Or you will see numbers being told, 3,000 were added, 5,000 were added. So, these are some of the highlights you will see in the book of Acts. प्रेरितों की किताब जब आप पढ़ते हो व्यक्तिगत, तो आप अंडरलाइन कीजिए कि बहुत जगह आपको उल्लेख मिलेगा, पवित्र आत्मा का उल्लेख मिलेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के कार्य की किताब है। कई जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि वो लोग एक चित्त थे या एक मन थे या इकट्ठा थे। तीसरा, हम प्रार्थना का उल्लेख अक्सर हमें मिलेगा, क्योंकि ये बातें जो है, इसी बुनियाद पर ये कलीसिया जो है बढ़ रही थी और इतनी आगे परमेश्वर के कार्य हो रहे थे पवित्र आत्मा की वजह से, क्योंकि वो लोग एक मन में थे, वो लोग प्रार्थना में थे। और चौथा, हम देखेंगे कि बार बार संख्या का भी उल्लेख आएगा। जैसे हमने देखा था 3,000 लोग जुड़ गए, 3,000 लोगों ने प्रभु को जाना, 5,000 लोग जुड़ गए। तो ये आप भी पर्सनली जब आप पढ़ रहे हैं प्रेरितों की किताब, आप अंडरलाइन कीजिए और आपको दिखेगा ये एक पैटर्न किस तरह से परमेश्वर का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भी वो लोग, वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुए थे। तो बहुत ज़रूरी है कलीसिया कि हम लोग व्यक्तिगत रीति से तो हमें चलना है परमेश्वर में, लेकिन हमें एक साथ देह के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन कनेक्टेड टू आवर फेलो बिलीवर्स, क्योंकि हम उसकी देह का हिस्सा हैं। हालेलुया। जैसे हमारी देह के हमारे सभी हिस्से जुड़े हुए हैं ना। परमेश्वर यीशु कौन है? देह का सिर है। जीसस इज द हेड एंड वी आर द मेंबर्स। तो यीशु मसीह जो सिर है और हम उसकी देह का हिस्सा हैं, तो व्यक्तिगत हम कैसे चल रहे हैं वो ज़रूरी है, और साथ ही साथ सामूहिक रीति में, हमारे समुदाय में, हमारी कलीसिया में, हमारे संगी विश्वासियों के साथ हम कैसे चल रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का जो क्रूस है ना, जो उसका खड़ा जो खंबा है, वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाता है। द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, द वर्टिकल बार सिंबलाइजेस आवर रिलेशनशिप विद गॉड, एंड द हॉरिजॉन्टल इट सिंबलाइजेस आवर रिलेशनशिप विद वन अनदर। जो खड़ा है खंबा क्रूस का, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाता है, और जो आड़ा है वो हमारे एक दूसरे के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरा विश्वास है प्रभु में, मैं घर पे बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उतना बस है। नहीं, उसके साथ साथ हमें संगति में, समुदाय में जुड़े रहना उतना ही ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं ये विश्वासी थे, वो लोग इकट्ठा थे, एक मन थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दो मुख्य आज्ञाएं कौन सी दी? सबसे दो बड़ी आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं दी थी मूसा को। Moses was given the 10 commandments, but then Jesus said, which are the 2 greatest commandments? Love the Lord your God, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे ताकत से प्रेम करना, और उसी के समान दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। Okay, and similarly love your neighbor as yourself. So God stresses the importance of our, relationship with Him and relationship with one another. Jesus came to reconcile us not only to the Father but to one another. यीशु मसीह आया पिता के साथ ही हमारा मेल मिलाप कराने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी। हालेलुया। So verse 13, परंतु औरों में से किसी को ये हियाव न होता था, उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे।
वर्स 14, और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यह बहुत ही दिलचस्पी की बात, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वर्स 13 सेज दैट देयर वर सम पीपल दे डिड नॉट वांट टू जॉइन विद द बिलीवर्स। अभी इसमें क्या है कि अभी अननियास और सफीरा का तो हो गया, उनके ऊपर प्रभु का दंड आया, उसके बाद बड़ा भय छा गया, ग्रेट फियर केम अपॉन एवरीबडी। और उसके बाद अभी कुछ लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो इनके साथ, इन विश्वासियों के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, बट दे मैग्निफाइड देम, और अनदर ट्रांसलेशन सेज दे रिस्पेक्टेड देम। एंड वर्स 14 सेज, लेट्स गो टू वर्स 14, इट सेज एंड बिलीवर्स वर मोर एडेड एंड मल्टीट्यूड्स बोथ ऑफ मेन एंड विमेन। अभी ये हमें लगता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये विरोधाभास लग रहा है। 13 में कह रहा है कि बहुत से लोग नहीं आ रहे थे, उनके साथ नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन वचन 14 में क्या लिखा है, बहुत सारे स्त्री और पुरुष प्रभु की कलीसिया में आकर मिलते रहे। तो जो लोग सच्चाई में नहीं चलना चाहते थे, जो लोग एक ही प्रभु के पीछे, एक ही सच्चाई से नहीं चलना चाहते थे, उन्होंने देख लिया अननियास और सफीरा का क्या हश्र हो गया, और बोले भैया हम तो दूर से ही अच्छे हैं। हाँ, आप लोग अच्छे लोग हैं, है ना, आप लोग मिले हैं ऐसे लोगों से? वो लोग, हाँ मैं भी मिली हूँ ऐसे लोगों से। नहीं, आप जो कह रहे बहुत सही है, आप जो कह रहे बहुत अच्छा है, लेकिन भैया हम दूर से ही ठीक है ना। वो नहीं आना चाहते, वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते, इसमें जुड़ना नहीं चाहते। तब भी हुआ, इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए, है ना। जब जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, वो चंगाई मिल गई, कूदने लगा, चलने लगा, तब भी लोग नहीं मानते हैं ना। कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये चमत्कार हो जाए ना तो मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव आ जाएगा प्रभु में। मेनी टाइम्स पीपल टेल अस, अरे जस्ट इफ दिस वन मिरेकल हैपेंस, नो, माय होल फैमिली विल कम, my whole town will come. No, it will not happen. नहीं होगा। यहां पर हम देख रहे हैं उसका प्रमाण कि इतने अद्भुत काम हो रहे थे जो है प्रेरितों के द्वारा, लेकिन कुछ लोग थे नहीं, वो नहीं जुड़े। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर का कार्य कोई रोक नहीं सकता, ना रुकने वाला काम, अनस्टॉपेबल वर्क ऑफ गॉड। वर्स 14 वी सी, विश्वास करने वाले बहुत पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। अब यहां पर लूका ने अब गिनती करना जैसे छोड़ दिया है कि अब इतने आ रहे हैं। नाउ लूक हैज स्टॉप्ड काउंटिंग। अर्लियर ही सेड 3000. आई डोंट नो हाउ दे मस्ट हैव काउंटेड, मे बी दे हैड अ रजिस्टर ऑफ न्यू कमर्स, दे वर मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड लाइक 3000, 5000, और यह अंदाज होता है कि अरे यहाँ पर्व का समय है तो इतने लोग आते हैं, है ना। लेकिन अब लूका जो है क्या कह रहा है, बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां उनमें जुड़ गए। हालांकि एक तरफ था कि लोग नहीं माने, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज्यादा जो थे वो जुड़ रहे थे। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के काम को कोई नहीं रोक सकता है। कुछ लोग नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन बहुत सारे जुड़ रहे थे। परमेश्वर के जो कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। जिनके जो मन पवित्र आत्मा के लिए खुले थे, वो एक मैग्नेट की तरह प्रभु के पास खींचे चले आ रहे थे। वर्स 15, ओके, लेट्स सी हाउ अमेजिंग। वर्स 15 and 16, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। वचन 16 वर्स 16, और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आप क्या इसकी कल्पना कर सकते हैं? जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप पहुंच जाइए वहां पर, get transported to Jerusalem as if you are one of those. I don't know about you, but when I read, I start visualizing the whole thing, and it's so exciting.
It's as if I can feel the anointing of God, I can feel the presence of God, कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, आप पहुंच जाइए वहां पर यरूशलेम, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूं तो मैं अब ऐसा लगता है कि मैं खुद वहां हूं, इन बातों को मैं महसूस कर रही हूं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक। और क्यों नहीं, वही पवित्र आत्मा आज भी आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि यहां इतने जो है बीमारों को ला रहे थे आसपास के नगरों से। अब देखिए कैसे नहीं रुक रहा है प्रभु का काम, चेले और विश्वासी नहीं रुक रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया है और अब वो पूरी तरह से प्रभु के लिए वो उत्साहित हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है परमेश्वर में उत्साहित रहना। जब हम पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, जब संगति कलीसिया की संगति में बने रहते हैं, तो हम प्रभु में उत्साहित रहते हैं। दैट इज द की। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोविड जब आया, इतना अचानक से आया, इतना डर के साथ आया और हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। इतना डर था कि घर से बाहर कदम रखने को भी डर था। और तब हो सकता है शायद बहुत लोगों को वैल्यू समझ में आई होगी, और इसलिए अब जब हम लोग मिल पा रहे हैं तो हम जानते हैं कि कितना ज़रूरी, कितना प्रेशियस है, कितना कीमती है। हालेलुया। सो यहाँ पर अब जो है जो वो एक डरावना किस्सा हुआ था अनानियास और सफीरा का, उससे अब एक कलीसिया उभर रही है ना। बहुत डर छा गया था, बहुत से लोग घबरा गए होंगे उस चीज को देखकर। कई दिनों तक शायद उन्होंने वो सोचते रहे होंगे, अरे ये क्या हुआ। आमीन। लेकिन अब वो जो पाप था परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। जरूरी होता है कभी उस पाप को निकालना। और अब जो है आगे अब जो है अद्भुत काम हो रहे हैं। अब कलीसिया उभर रही है उससे, और जो माहौल बदल रहा है, आसपास के गांवों से लोग आ रहे हैं और जो है परमेश्वर का कार्य हो रहा है। जो ढोंगी थे अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके साथ जुड़ने की, क्योंकि उन्हें डर था कहीं वो भी मर न जाए, प्रभु का क्रोध आएगा। और प्रभु बहुत से लोगों को जोड़ रहा है। और यहाँ तक कि ये ऐसे अद्भुत जो दिन थे कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा एक बेदारी कर रहा था। दीज वर अस्टॉनिशिंग डेज, दीज वर अमेजिंग डेज। गॉड थ्रू हिज स्पिरिट वॉज वर्किंग अ रिवाइवल इन जेरूसलम। हालेलुया। अ रिमार्केबल टाइम, एक बहुत ही अद्भुत समय था। लेट्स रीड वर्स 17। अब जब बहुत अच्छा होता है तो शैतान को तो बुरा लगता है, शैतान को अच्छा नहीं लगता है, राइट। वर्स 17 एंड 18। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर कर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। अब इनके भी मन देखो, इनके मन नहीं बदल रहे हैं। Many times we think, what our government or what our lawmakers, इनका तो दिल ही नहीं बदलता है। यहाँ पर see here, when they are seeing so many, such a remarkable time happening, but they are angry, वो लोग क्रोधित हैं। See, only the miraculous is never a good foundation, never it is enough to get people to believe. सिर्फ चमत्कार होना, चमत्कार की बुनियाद पर चलना वो सही नहीं है। कभी भी अगर किसी का विश्वास सिर्फ चमत्कार पर आधारित है तो वो विश्वास नहीं टिकेगा। अब्राहम के पास भी उस अमीर व्यक्ति ने कहा था ना, द रिच मैन हु डाइड एंड वेंट टू हेल एंड द बेगर लाजरस हु डाइड एंड वेंट टू हेवन। एंड दैट रिच मैन टोल्ड Abraham, if somebody from the dead goes, send Lazarus to tell my brothers, that they will believe if someone from the dead rises and goes back. What did Abraham say? They have the prophets, they have the law. If they don't believe, even someone from the dead will rise, they are not going to believe. है ना। जब वो जो है भिखारी लाजर मरा और स्वर्ग गया, उसके बाद जो अमीर व्यक्ति था वो मरा और नर्क में गया। अब इसकी वजह से वो नर्क में नहीं गया थी कि वो अमीर था और लाजर गरीब था इसलिए स्वर्ग में गया, वो कारण नहीं है, लेकिन उनका विश्वास के कारण। और तब जो अमीर जो था उसने अब्राहम से कहा कि अरे लाजर को भेज मेरे भाइयों के पास, मेरे और भाई हैं,
कि मरे हुए में से कोई जाएगा तो वो लोग विश्वास करेंगे। अब्राहम ने क्या कहा? नहीं, उनके पास भविष्यवक्ता थे, उनके पास वचन है, नियम है, वो उतना काफी। अगर वो विश्वास नहीं करते हैं तो अगर मरे हुओं में से भी कोई जाएगा तो वो विश्वास नहीं करेंगे। मरे हुओं में से ही तो यीशु जी उठा था। क्या इन्होंने विश्वास किया? नहीं किया। और ये जो यहूदी जो गुरु थे, ये लोग यीशु मसीह से जलन करते थे, उन्हें यीशु मसीह से चिढ़ थी, इसलिए उसको मार दिया। अब प्रेरितों से उनको खुन्नस, हम बोलते हैं ना, खुन्नस हो रही है। दे वर जेलस ऑफ जीसस and they killed him. Now they are jealous of the apostles and they just can't wait to put them behind bars. अब कुछ भी हो तो वो चाहते हैं कि बस इनको पकड़ के हम जो है बंदी गृह में डाल दें। They don't know what they are asking for. उन्हें नहीं पता है वो लोग कहाँ उंगली कर रहे हैं, है ना? Now we know. But at that time, अब हम कल्पना कर सकते कि चेलों के लिए भी आसान नहीं था। हाँ, एक तरफ बहुत अद्भुत काम हो रहे थे उनके द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी था उनके लिए। There was amazing work happening, but on the other hand, there was threat to them. They were being threatened. Okay? So अब क्या किया उनको? We read in verse 18, they put them in the common prison. उनको बंदी गृह में डाल दिया। अब हम जानते हैं कि जो जेल में डालना, इट्स नॉट अ प्लेजेंट थिंग, है ना? टू गो इन अ प्रिजन, इट्स नेवर प्लेजेंट। एक बंदी गृह में डाले जाना वो बहुत अच्छा, हाँ अरे वाह कितना अच्छा, चलो हम यहाँ आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही कठिन वो बात होती है, बहुत मुश्किल होती है, और इनके लिए भी एक नए अनुभव थे। लेट्स सी वर्स 19 एंड 20-21। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, है ना? परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है। भले उसके लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर क्या बंधा हुआ है बेड़ियों में? बिल्कुल भी नहीं। तो रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उन जो जेल का दरवाजा खोल दिया, उन्हें बाहर लाकर क्या कहा? वर्स 20 वचन 20 की, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। उसने ये नहीं कहा कि शहर छोड़ के चले जाओ भैया, मैं तुम्हें निकाल रहा हूं चुपके से, अब जाकर कहीं छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, ऐसा कहा नहीं। कहा क्या कहा? जाओ उसी मंदिर में जाकर खड़े होकर, ये नहीं कि चुपके से, पर्सनली खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और वचन 21, वे यह सुनकर, वे मतलब जो चेले थे जिनको बंदीगृह में डाला गया था, वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। अब ये बहुत ही एक अनोखा एक चमत्कार, दिस इज एन एस्टॉनिशिंग मिरेकल। एन एंजल ऑफ गॉड गोज, रिलीजेस देम फ्रॉम प्रिजन एंड टेल्स देम गो बैक टू द टेम्पल एंड कीप विटनेसिंग अबाउट जीसस। So a few hours later when the morning comes, they go obediently, they preach Christ again. यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने कितना उनके अंदर आज्ञा पालन था कि वो गए और भोर होते ही वापस जाकर मसीह का प्रचार करने लगे। और यहाँ पर थोड़ा सी कॉमेडी हो जाती है। जो ये सभा है, जो महायाजक है, जिन्होंने उनको सोचा कि हाँ हमने इनको डाल दिया, अब इनकी खबर लेंगे, सुबह वो लोग अच्छे अपने घर जाके आराम करके अच्छे से सो के सुबह उठ के अच्छा सेंट वेंट मार के आए कि अब हम इनकी खबर लेंगे, चलो थोड़ी अपनी खुन्नस निकालेंगे इन पर। एंड दे कॉल देम, दे आर टेलिंग ओके ब्रिंग देम, चलो थोड़ा अपना हाथ साफ करेंगे उनके ऊपर। बट व्हाट हैपेंस? उस सबको, सभा को बुलाते हैं, पुरनियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ, है ना? ये लोग बहुत उत्सुक है कि कैसे हम इनको अभी इनको सबक सिखाएं। वर्स 22 एंड 23, परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया। अब जब सैनिक गए तो देखा कि वो लोग तो है ही नहीं,
और वो वापस आकर इनको कहने, महायाजकों को उन्होंने बोला कि वो लोग तो वहाँ है ही नहीं। वचन 23 में वर्स 23 कि हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। अब ये लोग सोच रहे हैं क्या हो गया, अच्छे से इतना सिक्योरिटी में इनको अंदर डाला था, कोई नहीं है। कैन यू इमेजिन द सीन? एक कॉमेडी हो गया है ना। ये लोग सोच रहे कि अब इनकी खबर लेंगे, अब यहां पर वो लोग तो है ही नहीं, उनके चेले। अब वो सोच रहे होंगे कौन है हमारे बीच में गद्दार, कौन इनकी तरफ है, किसने इनको यहाँ से भागने में कोशिश किया। आप वो एक शो आता था ना, ब्रेकआउट फ्रॉम प्रिजन या कुछ एक शो हम लोग देखते थे टीवी पे, जो कुछ कभी कभी कुछ लोग कोई विदेश में गए हैं, वहाँ पर कुछ गलती की वजह से वो लोग फंस गए, उनको जेल हो जाती है, वहाँ पर से वो भागने के लिए कैसे कैसे कोशिश करके वहाँ से निकलते हैं। और इन्होंने सोचा होगा कि किसने इनकी मदद की इनको निकलने इसके लिए। लेकिन वो अभी सोच ही रहे थे कि उतने में, हाँ वर्स 24, जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ, क्या हो गया। वचन 25 इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। है ना, कितनी इंसल्ट हो गई इनकी कि जिसको उन्होंने बंद किया था वही लोग उनकी हिम्मत सोच रहे होंगे कि क्या हिम्मत है इनकी कि हमने इनको जेल में डाला, इनको रोकने के लिए अब जाकर ये लोग उसी मंदिर में खड़े होकर वहां पर उपदेश दे रहे हैं। ये नहीं कि चलो छूट गए तो जाकर चुपचाप घर जाए, अपने फैमिली के पास जाए, लेकिन ये जाकर वहां पर उपदेश दे रहे हैं। वर्स 26, तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पत्थरवाह ना करें। अब यहाँ पर देखिए कैसी बात है, कैसी विडंबना है। यही दीज ऑफिसर्स हु यूज फोर्स अगेंस्ट पीपल, राइट, दे आर द सोल्जर्स, they have the authority, they can just catch hold of anybody and force him and take him to prison. Now they are afraid of force being used against them, they are afraid of the people. Okay, verse 26 it says they feared the people lest they should be stoned. See how the work of the Lord, now these people are afraid. ये जो सैनिक हैं, जो पहरेदार हैं, इनको भेजा गया, ये जो किसी की भी गर्दन पकड़ के ला सकते हैं पकड़कर, जिनको इतना अधिकार है, अब वो लोग डरते हुए उनको रिक्वेस्ट करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इनको जबरदस्ती किया तो जो पब्लिक है हमको मारेगी। है ना, होता है ना, पब्लिक अगर पब्लिक की सटक गई तो हो गया, है ना। पब्लिक अगर अपने इस पे उतर आएगी तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, उनको भी डर के रहना पड़ता है। वचन 27, उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा। अब उनको आराम से लेके आ गए वापस महासभा में। अब शिष्य थे, जो चेले थे, जो प्रेरित थे, वो लोग भी उस बात का फायदा उठा सकते थे कि उनको पता है कि लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। है ना, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब वहां पर सैनिक पकड़ने आए थे, है ना, पतरस ने क्या किया, तुरंत से एक सैनिक का कान काट दिया। तो प्रभु ने उसको मना किया, उसने कहा क्या तू सोचता है कि मैं नहीं इनका सामना कर सकता? मैं अगर अपने पिता से कहूं तो पिता लाखों स्वर्गदूत भेज देगा मेरी रक्षा के लिए, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। और यहां पर हम देखते हैं शिष्य भी जो प्रेरित थे, उन्होंने भी उस मौके का गलत फायदा नहीं लिया। वो भी चाहते तो भीड़ को उकसा सकते थे, अरे देखो हमें पकड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग नम्र होकर इनके साथ चले गए। द सेम पीटर, वही पतरस, जब उसने सैनिक का कान काट दिया था, लेकिन अब वो पतरस देखिए कैसे परमेश्वर ने उसको बदला है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर आई। अब वो घमंड नहीं है उसके अंदर, वो उतावलापन नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, लेकिन अब वो नम्रता से अब इनके साथ गया है। और वर्स 28, वचन 28, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना?
तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। वर्स 28 वी आर रीडिंग। ओके, अब ये लोग कह रहे कि हमने तुमको बोला था ना कि मत करना, वी हैड कमांडेड यू डोंट स्पीक इन दिस नेम। और अब यहाँ बोलना तो छोड़ो दूर, अब वो लोग खुद गवाही दे रहे कि तुमने इस नाम से तो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। हालेलुया। व्हाट आर दे सेइंग? ओके, वी टोल्ड यू, okay, we strictly commanded you not to teach in this name, and look, you have filled Jerusalem with your doctrine. What an amazing report coming out from their mouths. एक अद्भुत गवाही उन जो सुसमाचार के विरोधी हैं, जो प्रेरितों के विरोधी है, उनके मुंह से ये कबूल हो रहा है कि हाँ तुमने अब इस पूरे उपदेश से पूरे यरूशलेम को भर दिया है। क्या हम देख सकते हैं कि हमारा शहर पूरे परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हम देख सकते हैं? जब मैं ये वचन पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमारे शहर में, हमारे देश में वो दिन आए कि जब लोग कहेंगे कि इस पूरे सुसमाचार से हमारा देश भर गया है। हालेलुया, आमेन। Are we longing for that day? And इच्छा ही नहीं रखना है, हमारा आपका कार्य है हमें भी न रुकने वाले बनना है जैसे ये शिष्य थे। Just like these disciples, they were unstoppable even in the face of threat, even when their lives were at stake. And then here they are being questioned. Now Peter and the others, hard questions are being asked. They are being disrespected. एंगर अगेंस्ट देम। यहाँ जो पतरस हैं, जो चेले हैं, अब उनके जो है उनके साथ बहुत जो है कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और उनका जो है अनादर हो रहा है, उनके प्रति क्रोध है। इतना डराने वाला ये सीन है, हम सीन कह रहे हैं आज, लेकिन वो एक ऐसे हालात थे, हम सोच सकते हैं कितने डराने वाले हालात थे उनके लिए। ग्रैहम स्टेन्स की कहानी हम सब ने सुनी है, हम जानते हैं ग्रैहम स्टेन्स जो एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे, उनके परिवार के साथ उड़ीसा में वो काम करते थे, जो लेप्रेसी के पेशेंट्स थे उनकी सेवा करते थे। हमें याद होगा उनकी कहानी, उनको और उनके दोनों छोटे बेटों को जब वो एक गांव में गए थे वहाँ पर किसी को विजिट करने के लिए, तब रात के समय वो लोग अपने जीप में सोए हुए थे तो उनको जला दिया। You know, what a scary night it was for them. कितने डराने वाली वो एक हादसा था। और ये शिष्यों के सामने भी कोई उससे कम नहीं था। अब ये पूरी महासभा, पूरी मंडली उनके खिलाफ है और ये लोग वहां खड़े हैं, इनसे सवाल किए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है उन पर। मैं यही सोचती हूँ कि मैं अगर उस स्थिति में होती तो शायद मैं कितना घबरा जाती, मैं नर्वस हो जाती। हो सकता है कि हम माफ़ी मांगते हो, अच्छा भैया नहीं करेंगे और चलो कैसे भी छुड़ाओ, अपनी बेल हो, किसी को फ़ोन करें, किसी का इन्फ्लुएंस लें। बट हियर पीटर, पतरस, जो एक वो दासी ने, जब याद है जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए थे और पतरस वहाँ था और कुछ लोग उनके साथ आग सेक रहा था और एक लड़की ने कहा तुम भी थे ना उसके साथ? उसने इनकार किया, नहीं नहीं मैं वो नहीं था। 3 बार पतरस ने इनकार किया और वही पतरस आज यहाँ पर इतने खतरे में, इतने दबाव में वो खड़ा है। अब क्या बदला है उसके जीवन में? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया है। आमेन। एंड नॉट ओनली दैट, यू नो, इन एक्ट्स 4 प्रेरितों अध्याय 4 में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तो आया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं वो लोग प्रार्थना में थे, संगति में थे, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कलीसिया, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में, संगति में, एक मन में, है ना, शिक्षण में, रोटी तोड़ने में हम बने रहें। वो आज भी वो बातें हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। हाँ, आज हमारे सामने उतना खतरा नहीं है, अभी नहीं है, हम नहीं जानते आगे कैसे दिन आएंगे, लेकिन क्या हम मजबूत हो रहे हैं अपने विश्वास में? ये लोग विश्वास में मजबूत हुए थे, इसलिए वहां पर खड़े होकर बोल पा रहे थे। इन एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 29 to 31, प्रेरितों अध्याय 4 29 से 31 में हम पढ़ते हैं, जब वो लंगड़े व्यक्ति को
जब चंगाई देने की वजह से उनको जेल में डाला गया था और बाद में कैसे क्या किया था, धमकाकर उन्हें छोड़ दिया। और वापस लौटकर उन्होंने क्या किया, पतरस ने और बाकी चेलों ने क्या किया, तब पतरस और प्रेरितों ने, एक्ट्स चैप्टर 4 29 to 31, ओके। तब पतरस और बाकी चेले वो वापस आए, है ना। तब उन्होंने कहा था कि हम, ओके, एक्ट्स 4 29 to 31, यू कैन रीड इट इफ इट कम्स ऑन द स्क्रीन। तो वहां पर जब पहली बार उन्हें बंदीगृह में डाला और जब छोड़ दिया धमका के, तो वापस आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। देखिए उनकी प्रार्थना, उन्होंने प्रभु के आगे लाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु हमें बचा, अब ऐसा खतरा हमारे आगे ना आए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो प्रार्थना अगर करते तो वो गलत होता, लेकिन हम यहाँ कुछ सीख रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, व्हाट डिड दे से, grant unto your servants that with all boldness we may speak your word. Church, let us ask for boldness to speak. हमें डर लगता है वचन बोलने के लिए, हाँ कई बार हम सबको डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, या हमें लगता है क्या वो लोग मेरे बारे में सोचेंगे। लेकिन हमें मांगना है परमेश्वर से कि हमें वो साहस दे तेरे वचन को बोलने के लिए। वर्स 30, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। See, they ask for boldness and they ask that Lord, you stretch forth your hand to heal, you show your signs and wonders, and may be done in the name of your Son Jesus. Can we learn something? क्या हम यहाँ कुछ सीख सकते हैं? उन्होंने प्रार्थना की कि हमें वो साहस दे, हियाव दे, तेरे नाम से हम बिना डरे प्रचार करें। और दूसरा क्या मांगा कि प्रभु तेरे नाम से तू अपना हाथ बढ़ा कि चंगाई हो, अद्भुत चमत्कार हो तेरे नाम से। एंड वर्स 31, and when they had prayed, the place was shaken and they were all filled with the Holy Ghost and they spoke the word of God with boldness. A second Pentecost happened. और जब उन्होंने प्रार्थना की, वचन क्या कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके वो स्थान जब वह इकट्ठा थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो प्रियो, हमें न रुकने वाला बनना है, हमें स्थिति से डर के पीछे नहीं हटना है। We have to not get afraid and run away from the situation. And I'm not just saying in this, but in any area, wherever God places us. Sometimes it may be our workplace. Sometimes it may be something that God has asked us to do. Beloved, I believe that we as people of God, we ought to have the unstoppable spirit. प्रियो, मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम परमेश्वर के लोग होने के नाते न रुकने वाले हमें बनना है, न रुकने वाले की आत्मा हमारे अंदर होनी है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ। आमीन। चाहे वो सुसमाचार देते समय हो, प्रभु की सेवकाई के समय हो, या हो सकता है हमारे काम की जगह कुछ ऐसा काम है या कुछ और बात जो प्रभु हमसे करवाना चाहता है, न रुकने वाले हम बनेंगे। हालेलुया। और ये वो प्रार्थना उन्होंने किया कि प्रभु हमें साहस दे, तेरे नाम से अद्भुत काम हो, और वो स्थान हिल गया, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। एक दूसरा पेंतेकोस्त हुआ वहां पर। तो तब अगर पवित्र आत्मा ने उनकी बात सुनी तो आज भी सुनेगा हमारी प्रार्थना। अगर हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आज भी सुनेगा। कलीसिया, क्या हम चाहते हैं, क्या हम ना रुकने वाले बनना चाहते हैं? डू वी वांट टू बी अनस्टॉपेबल? Because the enemy waits to stop us. शत्रु तो हमें रोकने के लिए तैयार बैठा है, हमें डिस्करेज करने के लिए। हर दिन कोई ना कोई बात आती है, तो क्या हम रुक जाएंगे, निराश होकर बैठ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, या फिर हम ना रुकने वाले बनेंगे? हाँ, प्रभु जरूर हमें बुद्धि देता है। कई बार प्रभु हमें रुकने के लिए भी कहेगा और कभी न रुकने के लिए कहेगा। लेकिन रुकने के लिए कब, किस हिसाब से रुकना है? प्रभु में रुकना है। शत्रु से डरकर हम नहीं रुक जाएंगे, हम रुकेंगे। प्रभु जिस
जिस स्थिति में हमें बुद्धि देगा रुकने के लिए, तो हम रुकेंगे। प्रभु में, प्रार्थना में हम लगे रहेंगे। अब शिष्य भी हो सकता है काफ़ी दिन, जब पहली बार उनके ऊपर सताव आया तो हो सकता है काफ़ी दिन वो लोग रुके रहे होंगे प्रार्थना में। ये नहीं कहा कि तुरंत वो चले गए, प्रेरितों अध्याय 4 में जैसे हुआ। उसके बाद हम आगे पढ़ते प्रेरितों अध्याय 5 में, लेकिन कितने दिन हुए हम नहीं जानते। लेकिन जब रुकना है, प्रार्थना में रुकना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में परिपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य करने के लिए हमें बुलाया है, उसके लिए हम न रुकने वाले बनेंगे जब हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरकर चलेंगे और एकता में रहेंगे। Acts 5, we will go back to Acts 5, and then now Peter is now facing this whole council of the Jewish leaders, and he is being threatened, they are being grilled, and now he is standing in the face of this danger and he is boldly declaring the gospel of Jesus. Hallelujah. ये पत्रस अब जो है निडरता से प्रभु के सुसमाचार को सुना रहा है, जहाँ की ये पूरी महासभा, ये सारे यहूदी उसको जो है सामना कर रहे हैं। Okay, so we will not read all that for lack of time. Let's go to verse 33, वचन 33 में। अब ये सब जब सुन लिया, वचन 33 में लिखा है कि हम सोचते ना अरे पतरस ने सुनाया तो चलो उनका मन कुछ पिघला होगा, तो नहीं। वचन 33 क्या कहता है? ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। When they heard, जब पतरस की बातें सुनी, जब पतरस ने उन्हें प्रभु का सुसमाचार दिया तो क्या हुआ? वो उन्हें मार डालना चाहा। They wanted to kill them. But see the work of God, and then is even in the face of such intimidation, Peter does not back out. He boldly and clearly he tells what Jesus had done for all the people of Israel, to give repentance and forgiveness of sins. और पतरस नहीं डरा, इस खतरे के, इस धमकी के बावजूद उसने साहस के साथ, निडरता के साथ यीशु मसीह के जो है क्षमा और पश्चाताप का सुसमाचार उन्हें दिया। अब वचन 34 में हम पढ़ते हैं कि उन्हीं में से गमलीएल नाम का एक फरीसी वो खड़ा होकर उसने कहा, नाउ गॉड मेक्स अ वे व्हेन वी टेक अ स्टैंड फॉर गॉड। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए मार्ग निकालता है। द बाइबल सेज ही विल नॉट अलाउ अस टू बी टेम्प्टेड मोर देन व्हाट वी कैन बेयर, एंड विद एवरी टेम्पटेशन ही विल मेक अ वे ऑफ एस्केप। वचन कहता है कि हमें हमारी सामर्थ्य से बाहर वो परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, और हर एक परीक्षा के साथ वो बचने का रास्ता भी निकालेगा। प्रभु कहता तो करेगा, हमेशा करेगा कि कभी करेगा? कभी करेगा, हमेशा करेगा। प्रभु हमेशा सच्चा है। अब उन्हीं के बीच में से, उन्हीं के में से एक व्यक्ति जो काफी माननीय था, उसका नाम गमलीएल था। वन अमंग देम, वन फ्रॉम द काउंसिल, अ फैरिसी बाय द नेम ऑफ गमलीएल, हु वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल। नाउ ही स्टूड अप, उसने एक बड़ी ही बुद्धि की बात कही। उसने उनको उदाहरण दिया कि इन चेलों के पहले भी 2 और लोगों का नाम लिया, जिनके बारे में ज़्यादा इतिहास में हमें पता नहीं है कि वो लोग भी उठे थे, वो लोग भी ऐसे कुछ चेले उनके पीछे आए थे, लेकिन बाद में जब वो मर गए और वो ख़त्म हो गए, है ना, उनमें से कोई नहीं बचा। उसने कहा, तब गमलीएल ने कहा, अगर ये लोग भी, अगर इनका ही काम है, इनके ही शरीर का काम है, तो ये क्या बोलते हैं ना, फुस हो जाएगा। ये जो अभी चला है ना, ये जो ये लोग प्रचार कर रहे हैं, जो इनके अंदर जोश है, वो फुस हो जाएगा। लेकिन उसने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वर्स 38, 38 एंड 39, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वचन 38 और 39 में, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। अब उनमें से एक व्यक्ति बड़े समझदारी की बात कर, आर यू विजुअलाइजिंग? क्या आप पिक्चराइज कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, ये लोग वहां खड़े हैं, सब उनके खिलाफ हैं, उनको मारने के लिए तैयार है। अब उन्हीं में से प्रभु कैसे जो है गेम चेंज करता है, कैसे पासा पलटता है। उन्हीं में से एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं, इन मनुष्यों से दूर रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तो मिट जाएगा। बड़ी बुद्धि की बात कही। He said, if
this is from men, okay, verse 38, okay. If this plan or this work is of men, it will come to nothing. If man plans something, however strong it may be, it will come to nothing one day. अगर इंसान कुछ करेगा और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कितने भी समय तक वो बहुत जो है मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन वो खत्म हो ही जाएगा। क्या कहता है वचन 38 में आगे, हाँ वचन 39 वर्स 39, वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। ये वचन, this verse should give us so much confidence. If we are, doing the will of God, we will be unstoppable. अगर हम परमेश्वर की इच्छा करें, हम न रुकने वाले होंगे। वो कहता है कि अगर परमेश्वर की ओर से है तो कोई भी मिटा नहीं सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को कोई भी नहीं मिटा सकेगा, उसके सुसमाचार को कोई भी नहीं मिटा सकेगा। हम जानते हैं सदियों से कोशिश चलती आई है बाइबल को मिटाने की, है ना। समय समय पर उठे हैं विरोधी, मसीहियों को मारा है, बाइबल जलाई है, लेकिन क्या रोक पाए? क्या वो मिटा सके? नहीं। जो बाइबल है सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है पूरी दुनिया में। बाइबल इज द बेस्ट सेलिंग बुक इन द होल वर्ल्ड। नो वन कैन डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ गॉड। और उन्होंने मान लिया, है ना, बाकी लोगों ने मान लिया। वर्स 40, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। फिर भी उनको जो है फिर भी तसल्ली नहीं हो रही। क्या किया? गमलीएल की बात तो मानी, लेकिन फिर भी पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करें। और फिर वर्स 41, एक भविष्यवाणी के रूप में गमलीएल ने एक बात कही। शायद उसको भी पता नहीं होगा, शायद उसको भी अपनी बात की गहराई नहीं पता चली होगी। वर्स 41 एंड 42, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सी द रिस्पॉन्स, देखिए उनका प्रत्युत्तर। वे इस बात से, वे मतलब चेले, अब उनको पकड़ा, जेल में रखा, है ना, फिर बाद में उनको स्वर्गदूत ने छुड़ाया, वापस जाकर उपदेश दिया, वापस से उनको पकड़ के लाए, पूरे काउंसिल, पूरी सभा के सामने उनका उनका अपमान किया, उनको पिटवाया। हम नहीं जानते कैसे, और वो बहुत ही ऐसे थोड़े से थप्पड़ मार के नहीं छोड़ा होगा, है ना, बुरी तरह से पीटा होगा, बुरी तरह से पीटा होगा। हम जानते हैं ना, जेल में हम लोग देखते हैं ना कैसे पिटाई करते हैं। बुरी तरह से पीटा, उनको धमकी देकर कहा कि जाओ अब इस नाम से वापस मत। लेकिन चेलों ने क्या किया? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। कितने लोग हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम प्रभु तेरे नाम से निरादर होने के योग्य ठहरे। वचन 42, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने। प्रतिदिन, मंदिर में ही नहीं, घर घर में भी उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ना रुके। हालेलुया। They did not stop teaching and preaching Jesus as the Christ. Hallelujah. Unstoppable. अभी उनको कैसे बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया था, तो क्या उन्होंने क्या किया? पीछे हटे, उन्होंने शिकायत की, क्या उन्होंने दुखी हुए, या उन्होंने ये कहा कि अरे हम तो प्रभु की सेवा करें तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज हम और आप होते तो हम लोग यही कहते अरे क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। लेकिन क्या वो परमेश्वर से गुस्सा हुए, परमेश्वर से नाराज हुए? क्यों प्रभु ने मेरे साथ ही ऐसा किया? वो खुश हुए, आनंदित हुए कि प्रभु तूने हमें इस योग्य समझा। हालेलुया। वो आश्चर्यचकित नहीं हुए थे, उन्हें पता था कि अन्याय होगा, नफरत का सामना करना पड़ेगा, कि यीशु ने कहा था मेरे साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी होगा। तो हम लोग क्यों इतने हैरान हो जाते हैं जब हमारे साथ अन्याय होता है? अरे बिलीवर होके भी ऐसा हुआ, अरे वो बिलीवर है उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे कहाँ कहा प्रभु ने कि बिलीवर लोग हमारे साथ नहीं करेंगे?
विश्वासी भी करेंगे हमारे साथ, दूसरे लोग भी करेंगे। And then they went out and they preached Jesus all the more. They were ambassadors for Jesus and they kept going. They would not be stopped. तो अब ये जो हमने सीखा है, इसके साथ हम क्या करें? ओके, उन्होंने किया, या तालियां, चेलों ने किया। अब आप और मैं, what do we have to take? हम कलीसिया, हम व्यक्तिगत रूप से कलीसिया के रूप से क्या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें रोकती हैं, है ना? जब मैंने ये संदेश तैयार किया तो सच में मैंने सोचा, प्रभु मुझे भी ज़रूरत है इस बात पर मनन करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे रोकती हैं। सबसे पहले हमारे अंदर हमारा शरीर, हमारा आलस, हमारा घमंड या हमारी एम्बिशंस हमें रोकते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रेशर आ गया, छोड़ो, सुसमाचार किसी को देना तो छोड़ो, हमारा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में आना बंद हो जाता है ना? हमारे सोशल कमिटमेंट्स, हमारे सामाजिक, हमारे रिश्ते या हमारा परिवार, रिश्तेदार, बहुत सी चीज़ें हमें रोकती हैं। आज हो सकता है कि ऐसे कोई यहूदी तो जो महासभा तो है नहीं हमें रोकने के लिए, और प्रभु की दया से हम में से कोई भी जेल में नहीं गया है आज तक, इतने खतरे का सामना हमने नहीं किया है, लेकिन इस छोटी छोटी बातें भी हमें रोकती हैं। कौन सी वो चीजें व्यक्तिगत रीति से जो हमें रोकती हैं प्रभु में आगे बढ़ने से, प्रभु की योजना को पूरा करने से? हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना रुकने वाले आशीषें आए। We all want unstoppable blessings. We want, and who doesn't want? किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना? ना रुकने वाली आशीषें हमें चाहिए, लेकिन क्या परमेश्वर के राज्य के लिए हम ना रुकने वाले बनना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर वो इच्छा है? Right? Do we have the desire to become unstoppable of just for small reasons? Forget big things. इतनी बड़ी बात तो हमारे साथ हुई नहीं, तो क्या छोटी छोटी बातों के लिए हम रुक जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं? Church, it's time to reflect on our own self. Now, I'm not standing here to point finger at anyone. We all need to look at our own self. मैं यहाँ पर खड़े होकर किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन हम सबको अपने जीवन में हमें जांचना है कौन सी बातें हमें रोकती हैं प्रभु में बढ़ने से, प्रभु के कार्यों को करने से, प्रभु के उद्देश्यों को पूरा करने से। सो कुछ टू थिंग्स, कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू गिव। सिर्फ दो बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हम न रुकने वाले बने। व्हाट कैन वी डू? यस, वी हैव टू प्रे। हाँ, हमें प्रार्थना तो करनी है, हर दिन प्रभु से दया मांगनी कि प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे कि मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रीति से चलता रहूं, तेरे उद्देश्य को पूरा करते रहूं, कि हम अपनी ही परिस्थितियों से इतना हम ना उलझ जाएं कि हम प्रभु के ऊपर से हमारी नजरें हट जाएं। बहुत सा दबाव है, बहुत सी बातें हैं जो हमारे ध्यान को भटकाती हैं हम सभी को। इसमें ये नहीं कि अरे कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में है तो आप कर सकते हैं, हम फुल टाइम में नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं, हम सभी के लिए ये लागू होता है, हम सभी के लिए लागू होता है। प्रभु ने कहा था प्रेरितों 1:8 में कि तुम सामर्थ को पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे, और ये आपके और मेरे लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। हम उसके गवाह हैं इस धरती पर, इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन कई बातें रोकती हैं हमें। Lot of things they stop us, so we need to reflect what are the things that are stopping, you know। हमें आज घर जाकर इस हफ्ते, सप्ताह भर में हम ध्यान दें, हम मनन करें, हम प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे दिखा मेरे अंदर कौन सी बातें जो मुझे रोकती हैं। बट कपल ऑफ थिंग्स, चाहे जो भी हो, लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। परमेश्वर के उद्देश्य को कोई रोक नहीं सकता है, उसकी योजना को कोई रोक नहीं सकता है। हम कमज़ोर हैं लेकिन परमेश्वर सामर्थशाली है। हालेलुया। हम सीमित हैं लेकिन परमेश्वर असीमित है। हम में कमियां घटी हैं लेकिन परमेश्वर जो है संपूर्ण है।
उसके बेटे को भी रोकने की कोशिश की गई थी, यीशु मसीह को भी, है ना। शैतान ने सोचा कि मैंने ख़त्म कर दिया, अब ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई रोक नहीं सका। यीशु मृत्यु को भी हराकर जी उठा। तो जल्दी से हम देखेंगे दो चीज़ें, कैसे प्रैक्टिकली इसको हम कैसे अप्लाई करें। हाउ डू वी अप्लाई दिस? टू सिंपल बट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, दो बहुत ही साधारण से लेकिन महत्वपूर्ण जो है नियम या बातें मैं बोलना जिससे हम लागू कर सकें। सबसे पहले कि द फर्स्ट वन इज सेलिब्रेट, उसको मनाओ। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, What God has done for us, उसकी खुशी मनाओ हर दिन। हर दिन क्या हम याद करते हैं कि प्रभु ने हमें किस चीज़ में से छुड़ाया है। आज जैसे ब्रदर रमेश हमें उत्साहित कर रहे थे इस आराधना के बाद कि हमें धन्यवाद देना है कि जब हम प्रभु में आए उसके बाद से लेकर आज तक परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, लेकिन है ना, कितनी बातों में हमें आशीषित किया है। हर दिन हम सेलिब्रेट करें, हर दिन हम खुशी मनाएं प्रभु की भलाई की, हमें याद रखना है और उसमें खुशी मनानी है। हालेलुया, आमेन। सेलिब्रेट व्हाट गॉड हैज डन एवरी डे, हर दिन। किन बातों से प्रभु ने हमें छुड़ाया, नरक से हमें छुड़ाया, पाप की सजा से हमें छुड़ाया है। कहीं ना कहीं हम जैसे ना एक रूटीन बन जाता है और वो उत्साह नहीं। जब हम पहले प्रभु में आए थे तब कितने उत्साहित थे ना, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो उत्साह उसे हमें बनाए रखना है। सेलिब्रेट, है ना। परमेश्वर की महिमा को हम साधारण कर देते हैं। द ग्लोरियस बिकम्स वेरी रूटीन समटाइम्स, है ना। सो लेट्स सेलिब्रेट व्हाट गॉड हैज डन। हर दिन हम खुशी मनाएं उस चीज़ की। बहुत सारे बातों से प्रभु ने हमें, जितना हम उस पर मनन करेंगे और जितना परमेश्वर की महिमा की हम खुशी मनाएंगे, उतना ही ज़्यादा अंदर से हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और जो अंदर से परिवर्तन आएगा तो हम रोके नहीं रुकेंगे। हालेलुया। व्हेन वी आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनसाइड आउट, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप अस। आमेन। हालेलुया। कैसे हम ज़्यादा खुशी मनाएं? जब हम रविवार की सभा में आते हैं उसको और हम गंभीरता से लें कि हम ऐसे ही बस आना है तो नहीं, हम गंभीरता से आए। हम उसको हर एक जो हम जब बाइबल स्टडी करते हैं या हम जब वचन पढ़ते हैं या जब घर कलीसिया में जाते हैं और हम उसको सेलिब्रेट करें, उसकी खुशी मनाएं। जब हम रोटी में हिस्सा लेते हैं और उसको सच्चाई से हम लें, उस सच्चाई को बनाते रहें। सभा में आने के लिए पहले से प्रार्थना करके आइए। जो वचन मैंने कहा, जैसे हम प्रेरितों की हम शिक्षण सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स। स्टडी द बुक ऑफ एक्ट्स इन योर पर्सनल टाइम, टेक इट मोर सीरियसली, सेलिब्रेट व्हाट गॉड इज डूइंग, व्हाट गॉड इज स्पीकिंग। हर रविवार को परमेश्वर जो वचन दे रहे हैं उसको खुशी मनाए, उसे ले खुशी से, उसमें उत्साहित हो जाए। प्रार्थना करें कि एक हमारा हृदय आज्ञाकारी हृदय बने। हालेलुया। नोट्स लिख लें। अब तो YouTube पर है हमारा वीडियो, हमारा वचन, उसको सुने, आपस में चर्चा करें, घर में चर्चा करें, याद करें, खुशी मनाएं। हालेलुया। पर जहां पर भी जो भी परिस्थिति आती है उसमें देखें कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है। लुक फॉर गॉड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। और शिकायत करने और निराश होने की बजाय या क्रोधित गुस्सा होने की बजाय देखिए शायद परमेश्वर तो नहीं कुछ कर रहा है। Instead of being discouraged or grumbling or getting angry in any circumstance, look for God in the circumstance. Maybe God is at work. You know, when I changed my mindset, let me tell you, it made a big difference. मैंने अपनी सोच को बदला इस क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा कभी कभी होता है, लेकिन फिर से मैं याद करती हूँ, नहीं, अगर जैसे हमने सोचा वो नहीं हुआ तो प्रभु तू उसमें है। आमेन। हालेलुया। एक तो पहले पीस ऑफ माइंड रहता है, टेंशन नहीं आती, अपनी सेहत भी ठीक रहती है, नहीं तो स्ट्रेस की वजह से सेहत खराब होती है। और दूसरा, परमेश्वर के कार्य को हम देखते हैं, प्रभु को काम करने का मौका देते हैं। हालेलुया। वो लोग कैसे विश्वास से चले, शिष्य कैसे विश्वास से चले, उन्होंने परमेश्वर को के हाथ को देखा, इसलिए अद्भुत कामों को देखा। आज भी वही पवित्र आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर के अद्भुत काम क्या आज हम देख सकते हैं? हर दिन देख सकते हैं, यदि हम उसकी खुशी मनाएं और हर स्थिति में परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को खोजें। हालेलुया। एंड सेकंड एप्लीकेशन इज गो, जाइए। हम उसके राजदूत हैं।
रुकावटें तो आएंगी, लेकिन सोचिए कि कैसे हम कर सकते हैं। कौन हो है वो एक व्यक्ति से शुरू कीजिए। कौन है वो एक व्यक्ति जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, किसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। चाहे वो परिवार का हो, दोस्त हो, नेबर हो। हमारे पड़ोस में अभी एक नई फैमिली रहने को आई है। उसके पहले एक दंपति था, वो लोग कुछ ही महीने रहे और उनके साथ ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अक्सर उन्हें जो है जाना पड़ा कि वो कलकत्ता से हैं, तो अक्सर उनका कुछ फैमिली फंक्शन हुआ, फिर कोई बीमार हो गया, तो बार बार वो आते जाते रहे। हार्डली 3-4 महीने रहे और वो जो आदमी है उसका ट्रांसफ़र हो गया बैंगलोर, तो वो यहाँ से जाने लगे। जाने के 2 दिन पहले सुबह के टाइम हमारा दरवाज़ा खुला था और हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा हम लोग जा रहे हैं। हमने कहा अरे इतने जल्दी, हार्डली दे वर देयर फॉर 3-4 months, वी डिडंट इवन गेट टू टॉक टू देम एंड दे वर लीविंग। सो एनीवेज, तब ऐसे मौका मिला तो उनको हमने सुसमाचार दे दिया। और तब वो जो आदमी था कह रहे हाँ मेरी वाइफ भी यीशु को मानती है, वो भी कॉन्वेंट में पढ़ी है, वो भी यीशु को मानती है। तो हमने कहा अच्छी बात है। हमने उनको वो एक ट्रैक दे दिया, उनको पावर टू चेंज वाली एक किताब दे दी। हमने कहा ये सारी टेस्टिमनीज आप पढ़िए, उनका नंबर लिया। एनीवेज, है ना, वो एक छोटा सा मौका था, एक छोटा सा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला, हमने उनको सुसमाचार दे दिया। अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बैंगलोर में है, टच में है। हमने कहा था उनसे कि बैंगलोर में भी हम आपको कनेक्ट करेंगे, आप कहीं प्रेयर में जा सकते हैं, तो हम प्रेयर करें कि उनको हम वहाँ कनेक्ट करेंगे। तो परमेश्वर मौका लाता है इंटेंशनल, हमें वो ना ध्यान रखना है उस चीज़ का। अब जो नई फैमिली आई है, अब हम ऑलरेडी प्रार्थना करें कि अब इनको हम कैसे इनके साथ हम सुसमाचार बांटें, कैसे इनके साथ हम रिश्ता बनाएं। आमीन। अब इसमें परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। हालेलुया। सो गो प्रे फॉर दैट वन पर्सन, प्रे फॉर एन ओपन हार्ट, प्रे फॉर बोल्डनेस एंड विजडम, एंड देन ओपन योर माउथ। प्रार्थना कीजिए साहस के लिए, बुद्धि के लिए, और अपना मुंह खोलिए और देखिए परमेश्वर कार्य करे। तो इसको समाप्त करते हुए इन कंक्लूजन, जो ये प्रेरित हैं, इनके साहस को हमने देखा, इनकी निडरता को देखा। ये हमारे लिए एक प्रेरणा बननी चाहिए। आमीन। इट शुड बी एन इंस्पिरेशन टू अस। जब आपके अंदर भय आए, आप पढ़िए वापस इस अध्याय को, इस वचन को वापस पढ़िए और आपको उत्साह मिलेगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। ये लोग भी हमारी तरह साधारण लोग थे। क्या कोई सुपर हीरो था पतरस? वॉज ही अ सुपर हीरो? नो, ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू एंड मी। आपकी और मेरी तरह वो साधारण व्यक्ति था, लेकिन पवित्र आत्मा में विश्वास के द्वारा, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा और सरल बातें, प्रार्थना में बने रहना, संगति में बने रहने से, ये सरल बुनियादी बातें करने से कैसे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कैसे वो साहसी बने थे। हालेलुया। अद्भुत कामों को किया। आमीन। और वो परिवर्तित हो गए। सो सेम होली स्पिरिट, वही पवित्र आत्मा हमारे साथ भी आज भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमेन। इज गॉड एट वर्क इवन टुडे? ही इज एट वर्क। कम ऑन टेल योर नेबर, आज भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे कि हम उसके साथ जुड़े, कि जब प्रभु लौटेगा तब तक हम उसकी कलीसियां उसके कार्यों को करते रहें। मे वी ऑल बी अनस्टॉपेबल। हम सब ना रुकने वाले बने। हालेलुया। लेट्स ऑल स्टैंड। आइए हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। लेट्स जस्ट लिफ्ट आवर वॉइसेस। आइए 30 सेकंड के लिए अपनी आवाज़ को उठाएंगे और हम अपने अपने शब्द प्रभु से मांगेंगे, प्रभु तेरा अनुग्रह दे, तेरा साहस दे प्रभु, तेरी बुद्धि से भर प्रभु, कि हम न रुकने वाले बने। जो भी कार्य करने के लिए तूने हमें चुना है, तूने हमारे लिए नियुक्त किया है प्रभु, उसमें हम न रुकने वाले बनेंगे। दैट वी विल बी अनस्टॉपेबल ओ गॉड फॉर वट एवर पर्पज you have destined for us in this world, Lord, that we will be unstoppable. Come on church, 30 seconds, quick. Let's just lift our voices. आइए हम सब अपनी आवाज़ को उठाएंगे और प्रभु से मांगेंगे। Come on, I want to hear your voices. Let's lift our voices. Let's raise our voices. Let's celebrate. Let's celebrate the goodness of God. And let's decide to go. आइए हम उसकी खुशी मनाएंगे और हम निर्णय लेंगे कि हम जाएंगे।
कोई एक व्यक्ति के लिए हम उद्देश्यपूर्ण होंगे, प्रभु के कामों को करने में हम उद्देश्यपूर्ण बने रहेंगे कि हमारी परिस्थितियां, हमारे जीवन के दबाव, हमारे पारिवारिक या हमारे सामाजिक बातें हमें रोकेंगी नहीं, हम ना रुकने वाले बनेंगे, दैट वी विल बी अनस्टॉपेबल। थैंक यू लॉर्ड, कम होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, वी आस्क यू लॉर्ड, come afresh Lord, come Lord with your power, fill us with the boldness and courage, just like Peter and the disciples prayed Lord, that give us the boldness, and Lord that you would do mighty works in your name Lord, show signs and wonders Lord, and Lord Holy Spirit come Lord, come fill us afresh with your power। पवित्र आत्मा हमें नई रीति से आपके सामर्थ्य से भरिए, जैसे पतरस ने प्रार्थना की प्रभु, वैसे हमें हियाव से भर प्रभु, कि तेरे नाम से हम सुसमाचार को सुनाएंगे, तेरे नाम से हम अद्भुत कामों को करेंगे प्रभु, जो तूने हमारे लिए रखा है तेरे नाम से उन बातों को हम हासिल करेंगे, क्योंकि जब हम नहीं रुकेंगे तभी हम हासिल करेंगे। When we don't stop, that is when we keep walking and receiving what you have kept for us Lord, so give us that unstoppable spirit प्रभु, ना रुकने वाला वो आत्मा हमें दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य से भर, तेरे नए उत्साह से कलीसिया को एक बार फिर भर दे प्रभु, उत्साहित कर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सीटेड, आइए हम सब बैठ जाएंगे।